हेलो एवरीवन, माय नेम इज सुनील कुमार पटनायक। आज मैं आपको क्लास 12th फिजिक्स का चैप्टर 1 इलेक्ट्रिक फील्ड से एक इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ाने जा रहा हूं। दैट इज नथिंग बट व्हाट, टॉर्क ऑन ए डाइपोल इन ए यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, डाइपोल पे कितना टॉर्क एक्सर्ट होगा इसको हम डिटरमाइन करेंगे इस क्लास में। तो आपको पता है व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ डाइपोल। डाइपोल का डेफिनेशन क्या होता है? व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ डाइपोल? डाइपोल का डेफिनेशन क्या होता है? डाइपोल का डेफिनेशन क्या होता है? ए पेयर ऑफ इक्वल एंड ऑपोजिट चार्जेस, पेयर ऑफ इक्वल एंड ऑपोजिट चार्जेस separated by a small distance dA, separated by a small distance dA। ठीक है, सेपरेटेड करना इसको, ठीक, सेपरेटेड बाय स्मॉल डिस्टेंस dA। अब देखो मतलब क्या है, पेयर ऑफ इक्वल एंड अपोजिट चार्जेस है। तो आपके पास दो चार्जेस होंगे, एक होगा माइनस क्यू और दूसरा क्या होगा, प्लस क्यू। ठीक है, इन दोनों के बीच में जो डिस्टेंस होता है वो कितना होता है बच्चों? 2a होता है। इन दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना होगा? 2a होगा। ठीक है, और अगर मैं सेंटर से बात करूं, सेंटर से बात करूं तो यहां से यहां तक का डिस्टेंस a होगा और यहां से यहां तक का डिस्टेंस भी कितना होगा? a होगा। ठीक है, ठीक है, ये है इलेक्ट्रिक डाइपोल का डेफिनेशन। लेकिन व्हाट इज इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट हम पढ़ते हैं। इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट का डेफिनेशन क्या होगा? इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट, ये क्या होता है? इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट सीधी सी बात है, इट इज द प्रोडक्ट ऑफ ईदर ऑफ द टू चार्जेस एंड द डिस्टेंस बिटवीन देम। क्या लिखेंगे अपन? इट इज द प्रोडक्ट ऑफ ईदर ऑफ द चार्जेस, मतलब वो पॉजिटिव हो चाहे नेगेटिव हो, ईदर ऑफ टू चार्जेस एंड द डिस्टेंस बिटवीन देम, एंड द डिस्टेंस बिटवीन देम बोलेंगे। ठीक है, अब डाइपोल मोमेंट आपको पता है, द डाइपोल मोमेंट विल एक्ट्स फ्रॉम ऑलवेज फ्रॉम नेगेटिव टू पॉजिटिव। कहां से कहां एक्ट करेगा? नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ डाइपोल मोमेंट एक्ट करेगा। इसको रिप्रेजेंट कैसे करेंगे बच्चों? हम सिंपली लिखेंगे P और एरो से शो करेंगे। ये बता रहा है कि डाइपोल मोमेंट कहां से कहां लग रहा है? माइनस से प्लस की तरफ एक्ट कर रहा है। और डाइपोल मोमेंट का सिंबल होता है P वेक्टर। इसको हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं? इट इज द प्रोडक्ट ऑफ ईदर ऑफ द टू चार्जेस, मतलब प्लस क्यू या माइनस क्यू। वी आर कंसिडरिंग हियर ओनली व्हाट? मैग्नीट्यूड हम कंसिडर करके चलेंगे। क्या करेंगे? मैग्नीट्यूड। तो यहां पर Q इंटू 2a लिखेंगे तो एक्चुअल में आ जाएगा वैल्यू 2QA आएगा। कितना आएगा? 2QA। और अगर मैं इसकी मैग्नीट्यूड की बात करूं तो डाइपोल मोमेंट का फॉर्मूला कितना निकल के आया? 2QA आया निकल के। कितना आया? 2QA निकल के आया। बात समझ में आई? तो आज हमने देखा डेफिनेशन ऑफ डाइपोल। किसको पढ़ने के लिए? कौन सा टॉपिक पढ़ने के लिए? टॉर्क ऑन ए डाइपोल इन ए यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। तो व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ डाइपोल? ए पेयर ऑफ इक्वल एंड ऑपोजिट चार्जेस सेपरेटेड बाय अ स्मॉल डिस्टेंस। ठीक है, इसको लिख लेना 2a। स्मॉल डिस्टेंस कितना होगा? 2a हो। अब डाइपोल एक माइनस क्यू प्लस क्यू चार्ज है, दोनों के बीच में डिस्टेंस कितना है? 2a है। ठीक है, सेंटर की बात करो, सेंटर को हम O कंसिडर कर लेते हैं। O से लेके माइनस क्यू का डिस्टेंस a होगा और इस O से लेके प्लस क्यू का डिस्टेंस कितना होगा? वो होगा तुम्हारा a। ठीक है, अब इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट का फॉर्मूला क्या बताया था मैंने? इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट को हम P से डिनोट करेंगे। और व्हाट इज द रिलेशन? इट इज द प्रोडक्ट ऑफ ईदर ऑफ द टू चार्जेस P इंटू 2a, इट इज नथिंग बट व्हाट? 2QA आ गया ये। तो 2QA ये इसका किसकी वैल्यू आई है? डाइपोल मोमेंट की वैल्यू है। ठीक है, इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट बोलते हैं। अब इसी कॉन्सेप्ट को हमें याद रखना है और कौन सा डेरिवेशन परफॉर्म करना है? टॉर्क ऑन ए डाइपोल इन ए यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। इसका मतलब क्या होता है? देखो यहां पर आपके पास एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड होगा।
आपके पास एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड होगा और यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड को हमेशा हम पैरेलल लाइन से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है, पैरेलल लाइन से रिप्रेजेंट करते हैं। और यहाँ पर आपको क्या कंसिडर करना है, डायपोल को कंसिडर करना है। क्या कंसिडर करना है, डायपोल को हम कंसिडर करते हैं। तो लेट इट बी, यहाँ पर हमने क्या कर लिया, एक डायपोल कंसिडर कर लिया। डायपोल मतलब एक प्लस क्यू और एक माइनस क्यू चार्ज, दोनों के बीच में डिस्टेंस कितना है, 2a का डिस्टेंस है। कितने का डिस्टेंस है, 2a। ये वाले पॉइंट को हम a बोलेंगे, ये वाले पॉइंट को हम b बोल लेते हैं डायपोल का, ठीक है। यहाँ पर क्या होगा, माइनस क्यू चार्ज है, यहाँ पर कितना है, प्लस क्यू चार्ज, ठीक है। और ये जो येलो कलर की लाइन से हमने रिप्रेजेंट किया, इट रिप्रेजेंट्स व्हाट, डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड विच इज मूविंग फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। आर यू गेटिंग अ पॉइंट। अब देखो करना क्या है, यहाँ पर अगर मैं सेंटर से बात करूं, यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस a होगा, जैसा मैंने बताया था, यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस कितना होगा, a होगा बच्चों। अब इन दोनों, ठीक है, अब जैसे ही आप इस डाइपोल को इस इलेक्ट्रिक फील्ड में प्लेस करेंगे तो होगा क्या, इस प्लस क्यू चार्ज पे एक फोर्स लगेगा और एक माइनस क्यू चार्ज पे फोर्स लगेगा। प्लस क्यू चार्ज किस डायरेक्शन पे, प्लस क्यू चार्ज पे किस डायरेक्शन में फोर्स एग्जर्ट होगा, इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। जिस डायरेक्शन पे इलेक्ट्रिक फील्ड है उसी डायरेक्शन पे इस डायपोल पे क्या लगेगा, प्लस क्यू चार्ज पे एक फोर्स लगेगा। वैसे ही इस माइनस क्यू चार्ज पे किस डायरेक्शन में फोर्स लगेगा, जस्ट इन द अपोजिट डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, क्योंकि ये माइनस क्यू चार्ज है। तो यहां पर जो फोर्स लग रहा है, ठीक है, इसको हम बोलेंगे फोर्स ड्यू टू व्हाट, इसको एक काम कर लो, यहां पर रिप्रेजेंट कर लो, इसको रफ करके यहां पर हम लगाते हैं, फोर्स ड्यू टू प्लस क्यू चार्ज, ठीक है। ये फोर्स ऑन द प्लस क्यू चार्ज और यहां पर फोर्स ऑन द नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। फोर्स ऑन द क्या आ जाएगा बच्चों, नेगेटिव चार्ज आएगा यहाँ पर। तो ये फोर्स आ गया नेगेटिव चार्ज के कारण, ठीक है। तो ये प्लस क्यू चार्ज है, ये माइनस क्यू चार्ज है। तो आपको पता है जब भी किसी ऑब्जेक्ट में एक साथ दो फोर्स लगते हैं, एग्जर्ट होते हैं, इसका मतलब है कि इस पर्टिकुलर डायपोल पे क्या एक्ट कर रहा है, कपल एक्ट कर रहा है। और इसी कपल के कारण इस पर्टिकुलर डायपोल में क्या एग्जर्ट होगा, टॉर्क लगेगा, ठीक है। तो कपल का मतलब क्या होता है, लिख लो यहां पर, व्हेन टू forces acts simultaneously on the dipole in opposite direction। दोनों फोर्सेस कैसे हैं बेटा, ऑपोजिट डायरेक्शन पे। कैसे हैं, ऑपोजिट डायरेक्शन। इसको यहां लिख देते हैं, इन द ऑपोजिट डायरेक्शन, ठीक है। द नेट फोर्स कितना हो जाएगा, नेट इलेक्ट्रिक फोर्स कितना होगा, नेट इलेक्ट्रिक फोर्स कितना हो जाएगा, 0। कैसे, देखो, अगर हम बात करें व्हाट इज द फोर्स एक्टिंग ऑन दिस डायपोल, नेट फोर्स कितना एक्ट कर रहा है, एफ नेट कितना एक्ट कर रहा है बेटा, ये कर, एक साइड प्लस क्यू पे, एक साइड माइनस क्यू पे। तो प्लस क्यू में जो फोर्स एक्ट करेगा वो प्लस क्यू है, दोनों का एडिशन। और यहां पर मैं क्या लिखूंगा, फोर्स एक्टिंग ड्यू टू माइनस क्यू चार्ज, ठीक है। दोनों इसको हम लिखेंगे माइनस क्यू चार्ज के कारण, ठीक है। लेकिन ये दोनों फोर्स का डायरेक्शन कैसा है, ऑपोजिट है। एक इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन पे एक्ट कर रहा है, एक इस डायरेक्शन पे एक्ट कर रहा है। तो दोनों का मैग्नीट्यूड अगर कंसीडर किया जाए, प्लस क्यू माइनस ऑफ एफ ऑफ माइनस क्यू, तो नेट फोर्स कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। क्योंकि दोनों चार्जेस का मैग्नीट्यूड सेम है, दोनों चार्जेस ऑपोजिट डायरेक्शन पे एक्ट कर रहे हैं, तो दोनों का जो रिजल्टेंट नेट फोर्स कितना हो गया, विच इज एक्टिंग इन द डायपोल, 0। याद रखना, हमेशा एक क्वेश्चन आता है कि जब भी हम डायपोल को किसी इलेक्ट्रिक फील्ड में प्लेस करते हैं तो नेट फोर्स की वैल्यू क्या होगी, नेट फोर्स की वैल्यू कितनी होगी, 0 होगी। नेट फोर्स की वैल्यू कितनी होगी, 0, ठीक है। लेकिन आपको पता है, ठीक है, ये दोनों फोर्सेस एक साथ एक्ट कर रहे हैं, तो हम क्या लिखेंगे यहां पर, बट ड्यू टू द टू फोर्सेस a couple is introduced in the system, एक कपल एक्ट करेगा
ए कपल इज इंट्रोड्यूस इन द सिस्टम एंड ड्यू टू दिस कपल, और इसी कपल के कारण क्या होगा बच्चों, ए टॉर्क इज एक्सर्टेड, ए टॉर्क इज एक्सर्टेड ऑन द डाइपोल, टॉर्क एक्सर्ट होगा डाइपोल पे। बात समझ में आई? इसको लिखने के बाद आप लोग यहां से प्रोसीड करेंगे, ठीक है। अब इसके बाद टॉर्क होगा, लेकिन टॉर्क का फॉर्मूला क्या होता है? टॉर्क का फॉर्मूला क्या होता है? एक स्लाइड इंसर्ट कर लेते हैं, देखो व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ टॉर्क। 2 मिनट, टॉर्क का डेफिनेशन देखते हैं। टॉर्क का फॉर्मूला क्या होता है? फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। परपेंडिकुलर डिस्टेंस लिख लो तो ज्यादा अच्छा रहेगा। परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या रहेगा? परपेंडिकुलर डिस्टेंस। अब दोनों फोर्सेस में जो इस पर्टिकुलर टॉर्क में मतलब जो फोर्स एक्ट कर रहा है, हमें पता है फोर्स की वैल्यू कितनी होती है, ठीक है, फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। लेकिन दोनों के बीच में जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है वो कितना है, वो यहां पर देखें। दोनों डाइपोल के बीच में जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है वो कितना है, हम यहां पर ऑब्जर्व करेंगे, ठीक है। देखो 2 मिनट, देखो यहां पर कैसे देखेंगे, यहां पर उसको बड़ी शालीनता से देखते हैं। आप इन दोनों के बीच में परपेंडिकुलर डिस्टेंस के लिए एक अलग अलग, यहां से एक परपेंडिकुलर लाइन खींचो, यहां से एक परपेंडिकुलर लाइन खींचो, प्लस क्यू और माइनस क्यू के बीच में इस 2a का परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना होगा? 2a साइन थीटा। कितना होगा? 2a साइन थीटा। बात समझ में आई? कितना होगा? 2a साइन थीटा होगा। अब यहां से, ठीक है, तो यहां पर कितना आ गया? 2a साइन थीटा परपेंडिकुलर डिस्टेंस आ गया। 2a साइन थीटा क्या आ गया? परपेंडिकुलर डिस्टेंस। अब इस फोर्स की वैल्यू कैसे निकालेंगे? सर फोर्स कैसे निकलेगा? वी नो दैट, इसको हम टाउ से डिनोट करते हैं। टाउ इज इक्वल टू व्हाट? फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस तुम्हारा आ गया। लेकिन हमें क्या पता है? वी नो दैट, क्या पता है बच्चों, कि व्हाट इज इलेक्ट्रिक फील्ड? इलेक्ट्रिक फील्ड इज नथिंग बट व्हाट? फोर्स ऑन चार्ज। क्या होता है? फोर्स ऑन चार्ज होता है। तो यहां से फोर्स की वैल्यू कितनी आ जाएगी? Q इंटू ई वेक्टर आ जाएगी। और अगर मैग्नीट्यूड की बात की जाए, F बराबर कितना होगा? Q इंटू ई होगा। F बराबर कितना होगा? Q इंटू ई होगा। बात समझ में आई? ठीक है। अब करना क्या है? इसी फोर्स की वैल्यू को हमें इस इक्वेशन पे क्या करना है? पुटअप करना है। तो टॉर्क बराबर आ गया QE इंटू 2a साइन ऑफ थीटा। कितना आ गया? QE इंटू 2a साइन ऑफ थीटा आ गया। तो टॉर्क की वैल्यू याद रखो, तो सेपरेट करते हैं। हमने अभी देखा था व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ डाइपोल मोमेंट। यहाँ पर इस 2QA को अलग लिख लेते हैं, साथ में E इंटू साइन थीटा को लिखते हैं। तो यहाँ पर देखो 2QA, 2QA मतलब क्या है बेटा? 2QA मतलब कितना है? तो ब्राइट कलर में लिखा जाए इसको। 2QA क्या बताता है? डाइपोल मोमेंट इंटू PE साइन थीटा, इंटू PE साइन थीटा। मतलब इस टॉर्क का जो वैल्यू आ गया वो कितना आ गया? PE साइन थीटा आ गया। कितना आ गया? PE साइन थीटा। अब ये PE इंटू साइन थीटा को अगर मैं वेक्टर फॉर्म में लिखूं तो टॉर्क बराबर कितना होगा? P वेक्टर क्रॉस ऑफ E वेक्टर होगा। P वेक्टर क्रॉस ऑफ E वेक्टर होगा। ये किसका फॉर्मूला आया? टॉर्क का फॉर्मूला आया P वेक्टर क्रॉस ऑफ E वेक्टर। ठीक, लेकिन आपको कौन सा मेमोराइज रखना है इक्वेशन? ये वाला इक्वेशन आपको याद रखना है। कितना? टॉर्क बराबर PE साइन थीटा। अब देखो कैसे इसको, ठीक है, मैक्सिमम टॉर्क की कंडीशन कैसे निकालेंगे? मैक्सिमम टॉर्क की कंडीशन कैसे निकालेंगे? यहां पर हम देखते हैं।
देखो, है ना, मैक्सिमम टॉर्क की कंडीशन के लिए, ठीक है, फॉर मैक्सिमम टॉर्क का फॉर्मूला क्या निकल के आया था, P sin थीटा निकल के आया था फॉर्मूला, ठीक है। अब इसको कैसे करेंगे, फॉर मैक्सिमम टॉर्क क्या होना चाहिए बच्चों, ये होना चाहिए टाउ मैक्स इज इक्वल्स टू P इंटू ई साइन ऑफ 90 डिग्री। मतलब मैक्सिमम टॉर्क, साइन की वैल्यू कब मैक्सिमम होती है, जब थीटा की वैल्यू क्या होगी, 90 डिग्री होगी। तो यहां पर थीटा की वैल्यू कितनी होनी चाहिए, 90 डिग्री होनी चाहिए। तो टाउ मैक्स इज इक्वल्स टू पी साइन 90 डिग्री आ गया। अब बताओ टाउ मैक्स इज इक्वल्स टू पी इंटू ई इंटू 1, दैट इज नथिंग बट व्हाट, टाउ मैक्स इज इक्वल्स टू पी इंटू ई। ये मैक्सिमम वैल्यू आई, ये मैक्सिमम वैल्यू टॉर्क की आई। तो याद रखना ये मैक्सिमम टॉर्क वैल्यू की कंडीशन, ठीक। अब देखो ये सारी चीजें बहुत आसान है, लेकिन हमें सिर्फ और सिर्फ थ्योरी पढ़ने से काम नहीं चलने वाला, वी हैव टू सॉल्व न्यूमेरिकल्स। तो इस चैप्टर से जितने थोड़े बहुत न्यूमेरिकल मैंने इस पर्टिकुलर के साथ में लेने की कोशिश की है, उसको देख लेते हैं। चलो देखो, एक क्वेश्चन आया था, ये सीबीएसई 2016 में क्वेश्चन आया था। ये क्वेश्चन कब आया था, सीबीएसई के 2016 में क्वेश्चन आया था। थोड़ा सा जूम किया जाए, ठीक है, दिख रहा है क्वेश्चन, क्या बोल रहा है इस क्वेश्चन में, देखो यहां पर ये बोल रहा है, दो मिनट इसको थोड़ा जूम कर लिया जाए, थोड़ा सा, हाँ इसको भी थोड़ा जूम कर लिया जाए, ठीक, आई थिंक अब बड़ा दिख रहा है, ठीक, चलने तो देखते हैं, ठीक। आई थिंक क्वेश्चन दिखाई दे रहा है आपको, क्या दिखाई दे रहा है यहाँ पर, क्वेश्चन देखते हैं अच्छे से। क्वेश्चन देखो यहाँ पर, है ना, क्या बोल रहा है यहाँ पर, 2016 में क्वेश्चन आया हुआ है सीबीएसई की बोर्ड एग्जामिनेशन। एन इलेक्ट्रिक डाइपोल इज प्लेस एट एन एंगल ऑफ कितना डिग्री, 60 डिग्री बोल रहा है, कितना डिग्री बोल रहा है, 60 डिग्री, 60 डिग्री। तो पहले जब भी क्वेश्चन रहता है, सबसे आसान तरीका ये है कि जो भी क्वेश्चन में गिवन है पहले उसको लिख लो, ठीक है। तो पहले हम क्या लिखेंगे, गिवन क्या क्या कंडीशन, ठीक है, आपको बताया गया था, ठीक है। यहां पर जो एंगल की वैल्यू है, एंगल थीटा इज इक्वल टू कितना डिग्री, कितना दिया है, 60 डिग्री दिया है, कितना दिया है, 60 डिग्री दिया है, ठीक है। अगर एंगल थीटा की वैल्यू 60 डिग्री है तो ये बताओ और क्या गिवन है, विथ एन इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ मैग्नीट्यूड 4 इंटू 10⁵ न्यूटन पर कूलम, ठीक है। इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड दिया, तो इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड कितना दिया है, 4 इंटू 10⁵ न्यूटन कूलम -1, बहुत अच्छी बात है। एक्सपीरियंसेस ए टॉर्क ऑफ 8√3 न्यूटन मीटर, कितना बोल रहा है, 8√3 न्यूटन मीटर बोल रहा है ये, 2 मिनट, 8√3 न्यूटन मीटर बोल रहा है, ठीक है, 8√3 न्यूटन मीटर। तो यहां पर टॉर्क की वैल्यू कितनी दी है क्वेश्चन में, ये दी है 8√3 न्यूटन मीटर, ठीक है। इट इज न्यूटन मीटर इज द ऐसा यूनिट ऑफ व्हाट, टॉर्क। बात समझ में आ गई। अब देखिए, है ना, इफ द लेंथ ऑफ डाइपोल इज 4 सेंटीमीटर, मतलब दो डाइपोल का लेंथ कितना है, -q और +q के बीच में डिस्टेंस कितना है, 4 सेंटीमीटर है, कितना है, 4 सेंटीमीटर, बहुत अच्छी बात। याद रखना, अगर टोटल लेंथ 4 सेंटीमीटर, सेंटर से ये वाला 2 होगा और ये वाला भी कितना होगा, 2 होगा। 4 सेंटीमीटर जो लेंथ दिया हुआ है वो किसकी वैल्यू दी है, 2a बराबर 4 सेंटीमीटर दिया है, 2a बराबर कितना दिया है, 4 सेंटीमीटर दिया है। तो a की वैल्यू कितनी होगी, 4 सेंटीमीटर डिवाइडेड बाई 2, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, मतलब a की वैल्यू कितनी आई, 2 सेंटीमीटर आई, कितनी आई, a की वैल्यू 2 सेंटीमीटर आई, बहुत अच्छी बात। लेकिन इस a की वैल्यू को आप कन्वर्ट कर दो किसमें, मीटर में। तो आपको पता है जब a की वैल्यू को मीटर में कन्वर्ट करते हैं, वी हैव टू डिवाइड बाय व्हाट, 100, इट बिकम्स व्हाट, 0.02 मीटर। आर यू गेटिंग अ पॉइंट। तो a की वैल्यू कितनी आई, 0.02 मीटर। अब याद रखना, डिटरमाइन द मैग्नीट्यूड ऑफ ईदर ऑफ डाइपोल,
आइदर चार्ज, मतलब हमें Q की वैल्यू निकालनी, किसकी वैल्यू निकालनी, Q की। तो क्वेश्चन मार्क यहाँ पर क्या है, उस डाइपोल में से उस Q डाइपोल में Q की वैल्यू कितनी है, तो चाहे प्लस Q की चाहे माइनस Q की, इसको मैग्नीट्यूड निकालना। तो सबसे आसान तरीका क्या है, ये सब डेटा आपने लिख लिया, A की वैल्यू निकाल ली। अब करना क्या है, यहाँ पर सिंपल सा फॉर्मूला लगाना है, कौन सा, टॉर्क का। टॉर्क बराबर कितना होता है, P sin थीटा होता है। कितना होता है, P sin थीटा। एंगल की वैल्यू दी है। अब P की वैल्यू, P यहाँ पर टॉर्क की वैल्यू कितनी है, 8√3। टॉर्क की वैल्यू कितनी है, 8√3। और P की वैल्यू कितनी है बेटा, वो कैसे निकलेगा, याद करो मैंने बताया था व्हाट इज P, P इज नथिंग बट डाइपोल मोमेंट, और इसका जो वैल्यू आएगा वो कितना आएगा, 2qa इंटू ई साइन ऑफ थीटा आएगा। 2qa इंटू ई साइन ऑफ थीटा। आर यू गेटिंग माय पॉइंट। अब इसमें क्या करना है, आपको वैल्यू को पुटअप करते चलना है। तो याद रखना यहाँ पर वैल्यू कितनी है, 2qa ई साइन थीटा वैल्यू आ गई। इसको मैं चलो नेक्स्ट स्लाइड में नोट कर लेता हूँ एक बार, ठीक है। एक स्लाइड ले लिया जाए और हाँ, तो यहां पर देखो वैल्यू क्या है, यहां पर 8√3 इज इक्वल टू 2qa इंटू ई साइन थीटा, ठीक है। तो यहां पर लिख लेते हैं, क्या वैल्यू आई थी हमारी, 8√3 इंटू 2qa इंटू ई साइन थीटा। तो यहां पर 8√3 इंटू 2qa इंटू ई साइन ऑफ थीटा। अब याद रखो कि मैंने बताया था कि 2q, q की वैल्यू निकालनी है आपको, ठीक है, बहुत अच्छी बात है। तो q को रहने दो ऐसी, a की वैल्यू कितनी थी, 0.02 थी, डिवाइड कर लिया था हमने। e का मैग्नीट्यूड क्वेश्चन में कितना गिवन था, देख लो, e का मैग्नीट्यूड कितना गिवन था यहाँ पर, 4 इंटू 10⁵ न्यूटन पर कूलम। 4 इंटू 10⁵ है, कितना गिवन है, 4 इंटू 10⁵ गिवन, ठीक है। और साथ ही साथ साइन ऑफ थीटा, साइन ऑफ थीटा की वैल्यू कितनी है, साइन ऑफ 60 डिग्री लिखेंगे, क्या लिखेंगे, साइन 60, ठीक है। तो 8√3 इंटू, अब ये काम करते बस यहाँ पर, ये देखो 2 4 जा 8 हो जाएगा, 2 4 जा 8, तो 8 इंटू क्यू इंटू 0.02 इंटू 10⁵ इंटू साइन 60 की वैल्यू कितनी हो, तो साइन 30 की वैल्यू 1/2, साइन 60 की वैल्यू √3/2। तो लिख लेना ब्रैकेट में, ऐसा बोर्ड में भी आपको करके देखना है, √3/2 वैल्यू होती है। ये √3/2 वैल्यू आ गई। अब देखो यहाँ से √3 और √3 दोनों कैंसिल आउट हो गए, 8 और 8 कैंसिल आउट हो गए। तो यहाँ क्या बचा, क्या बचा यहाँ पर, 1 इज इक्वल टू q इंटू 0.02 इंटू 10⁵, है ना, बाई 2, ठीक है। अब यहाँ पर देखो एक चीज, अगर मैं इसको लिखता हूँ, 2 1 जा कितना आ गया, 2 आ गया, q इंटू 0.02 इंटू 10⁵, बहुत आसान बात है। अब इस q की वैल्यू निकाल लो, q की वैल्यू कितनी होगी, 2/0.02 इंटू 10⁵, 0.02 इंटू 10⁵ कितना आ गया बेटा, 5 आ गया, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर इसकी वैल्यू कैसे कैसे आएगी, ठीक है। तो अब इसको सॉल्व करते हैं। तो अगर मैं सॉल्व करूं, डेसिमल हटाने के लिए ऊपर मुझे कितना जीरो लेना पड़ेगा, 2 0 लेना पड़ेगा। डेसिमल 2 हटा दो, डिनोमिनेटर से, अगर डिनोमिनेटर में डेसिमल के बाद कितना डिजिट, 2 डिजिट है, तो 2 0 ऊपर लगा दो, 2 0 लगा दिया, डिवाइडेड बाई 2 इंटू 10⁵ आ गया, 2 1 जा 2, ये आ गया 100, 100 इंटू 10⁻⁻5। तो आंसर कितना आ गया, 10⁻⁻ का स्क्वायर, 100 मतलब 10 का स्क्वायर इंटू 10⁻⁻5 मतलब 10⁻⁻3 कूलम। आंसर कितना आया, 10⁻⁻3 कूलम। तो सॉल्व करने पे आंसर कितना आ रहा है, Q की वैल्यू 10⁻⁻3 कूलम। इट इज अ वेरी इजी क्वेश्चन, ठीक है, बहुत आसान क्वेश्चन था। बस एक क्या लगाना था, यहाँ पर हमको एक फॉर्मूला लगाना था, टॉर्क इज इक्वल्स टू व्हाट, P sin थीटा। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोलता है, ये भी 2014 में आया हुआ क्वेश्चन है, सीबीएसई के बोर्ड एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है। यहाँ पर क्या बोलता है, एन इलेक्ट्रिक डाइपोल कंसिस्ट ऑफ 2 ऑपोजिट चार्जेस ऑफ मैग्नीट्यूड 1/3 इंटू 10⁻⁷ कूलम, सेपरेटेड बाय कितना डिस्टेंस, 2 सेंटीमीटर।
तो यहां पर एन इलेक्ट्रिक डाइपोल कंसिस्ट ऑफ टू अपोजिट चार्जेस ऑफ मैग्नीट्यूड, मतलब यहां पर चार्ज का मैग्नीट्यूड गिवन है। तो गिवन में क्या क्या डेटा होगा लिख लो फटाफट। Q बराबर कितना है 1/3 इंटू 10⁻⁻7 कूलम है, ठीक है। दोनों के बीच में डिस्टेंस कितना है 2a बराबर 2 सेंटीमीटर बताया। दोनों डाइपोल के बीच में डिस्टेंस कितना होता है 2a होता है। तो a बराबर कितना आएगा 2 सेंटीमीटर बाई 2 आ जाएगा, तो कितना आएगा ये आ गया 1 सेंटीमीटर। इसको मीटर में कन्वर्ट करने के लिए 100 से क्या करना पड़ेगा डिवाइड करना पड़ेगा, तो ये कितना हो जाएगा 0.01 मीटर हो जाएगा, हाँ या ना। तो ये आगे a की वैल्यू कितनी आ गई 0.01 मीटर आ गई, ध्यान रखना है इसका, ठीक है, बहुत अच्छी बात है। द डायपोल इज प्लेस इन एन एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड, मतलब यहाँ पर सुनो ये मैग्नेटिक फील्ड नहीं है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड है, ये टाइपिंग मिस्टेक है, ये क्या है इलेक्ट्रिक फील्ड है। तो उसको कितने वाले कौन से इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा गया बताओ। इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू कितनी है, इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू है यहाँ पर 3 × 10⁻⁷ न्यूटन C-1, ठीक है ना, ये वैल्यू दी है। और क्या व्हाट मैक्सिमम टॉर्क निकालना है, तो टॉर्क का फॉर्मूला हमें क्या लिखना है, हमेशा बोर्ड एग्जाम में ऐसा लिखोगे, वी नो दैट टॉर्क इज इक्वल्स टू व्हाट P × E साइन ऑफ थीटा, P × E साइन ऑफ थीटा होता है। तो टॉर्क की वैल्यू कितनी आ गई, P की वैल्यू कितनी है बेटा, P की वैल्यू हमें पता है, नहीं पता है निकाल लेंगे, टॉर्क निकालना है। तो P की वैल्यू कितनी होती है 2QA, आपको पता है 2QA × E, E की वैल्यू कितनी है 3 × 10⁻⁷ साइन थीटा, ठीक है। अच्छा मैक्सिमम टॉर्क दिया है क्वेश्चन में, मैक्सिमम टॉर्क के लिए साइन कितना होगा 90 डिग्री होगा, ठीक है। मैक्सिमम टॉर्क के लिए साइन की वैल्यू 90 कितनी होगी 90 डिग्री होगी। तो टाउ की वैल्यू कितनी है, अब देखो यहाँ पर बहुत आराम से वैल्यू पुटअप करेंगे हम यहाँ पर, और ऐसा भी कर सकते हैं यहाँ पर देखो 2a डायरेक्ट मिल रहा है, तो आप 2a की वैल्यू को डायरेक्टली मीटर में कन्वर्ट करो, ज़्यादा अच्छा हो, a की वैल्यू मत निकालो। तो ये कितना हो 0.02 मीटर हो जाएगा डायरेक्टली। तो इस 2a के जगह में हम क्या रखेंगे 0.02 मीटर रखेंगे, इंटू 3 इंटू 10⁻⁷ इंटू 1, ये वैल्यू आ गई। बात समझ में आ रही है। अब होगा क्या, वैल्यू ये टॉर्क की वैल्यू आ गई, तो फटाफट पुटअप कर लो। और कुछ है क्या, सॉरी यहाँ पर चार्ज छूट गया है, चार्ज का मैग्नीट्यूड कितना है 1/3 इंटू, ये चार्ज की वैल्यू को पुटअप कर रहे हैं, इंटू 10⁻⁻7 इंटू 10⁻⁷। तो टाउ की वैल्यू कितनी आ गई 0.02 इंटू 1/3, अच्छे से लिख दे रहा हूं मैं 10⁻⁷। तो ये 3 कट गया, तो वैल्यू कितनी आ गई यहाँ पर, इसको अच्छे से लिखा जाए यहाँ से, यहाँ पर आ जाओ बेटा। टॉर्क की वैल्यू कितनी आ जाएगी यहाँ पर 2/100 इंटू कितनी वैल्यू है वहाँ पर 10⁻⁷, ठीक है। तो आपको पता है 2 × 10⁻⁻2 तो यहाँ पर टॉर्क की वैल्यू कितनी आई 2 × 10⁵ न्यूटन मीटर आएगा, 2 × 10⁵ न्यूटन मीटर। दिस इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, वेरी इजी क्वेश्चन, बहुत आसान क्वेश्चन है ये, बहुत आसान क्वेश्चन है, इससे बन जाना चाहिए, क्वेश्चन छूटना ही नहीं चाहिए। पहले सबसे अच्छी बात यह है कि पहले जो भी क्वेश्चन में दिया रहता है ना, उसकी सारी वैल्यूज को आप डायरेक्टली लिख लो, उसकी सारी वैल्यूज को डायरेक्टली लिख लो, तो चीजें आसान हो जाती हैं और सिंपल फॉर्मूला लगाना है, ठीक। इसके बाद ये बहुत आसान क्वेश्चन, इसको तो देख के बनेगा। व्हेन एन इलेक्ट्रिक डायपोल P इज केप्ट इन ए यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, देन फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ द एंगल बिटवीन P एंड E टॉर्क विल बी व्हाट मैक्सिमम। तो आपको पता है, सुन लो मेरी बात, टॉर्क का फॉर्मूला क्या होता है P sin थीटा, और आपको पता है व्हाट इज थीटा, थीटा इज द एंगल बिटवीन P एंड E, किसके बीच में एंगल है P और E के बीच का एंगल है। अब क्वेश्चन में याद रखो कि मैक्सिमम टॉर्क कब होगा, मैक्सिमम टॉर्क कब होगा बच्चों, P × E साइन ऑफ 90 के केस में होगा। तो टॉर्क मैक्सिमम की वैल्यू कितनी आ गई यहाँ पर P × E आ गई, ये वैल्यू आ गई बच्चों, ठीक है। तो किस केस में मैक्सिमम टॉर्क हुआ, एंगल पूछ रहा है, तो सीधा आंसर किस पे लगाना है, ए पे लगाना है। आंसर कितना होगा 90 डिग्री, आंसर कितना होगा 90 डिग्री। उसके बाद यहां पर देखो, एन इलेक्ट्रिक डाइपोल और डाइपोल मोमेंट P इज प्लेस इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है। देन
ये क्वेश्चन बहुत अच्छा क्वेश्चन है। द टॉर्क ऑन द डायपोल इज पी वेक्टर क्रॉस ई वेक्टर, ठीक है। द पोटेंशियल ऑफ सिस्टम इज पी वेक्टर इंटू ई वेक्टर, ठीक है। द रिजल्टेंट फोर्स ऑन द डायपोल इज व्हाट, 0। देखो अब यहां पर पोटेंशियल एनर्जी का जो फॉर्मूला आता है, याद रखना पोटेंशियल एनर्जी का जो फॉर्मूला होता है वो आता है माइनस ऑफ यू इंटू ई कॉस ऑफ थीटा आता है। क्या आता है, माइनस ऑफ यू इंटू ई कॉस ऑफ थीटा, ठीक है। तो पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द डायपोल इज पी इंटू ई वेक्टर, ठीक है। अब पोटेंशियल एनर्जी के लिए यहाँ पर पी इंटू ई ये जो फॉर्मूला है, ठीक है, डायपोल मोमेंट का, ठीक है। तो यहाँ पर ये चीज वैलिड होगी, ठीक है, ये सही होगा क्योंकि डॉट प्रोडक्ट है, कॉस थीटा कंपोनेंट आता है, ये सही होगा। और मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया था कि जो रिजल्टेंट फोर्स होता है डायपोल में वो क्या होता है, 0 होता है। रिजल्टेंट फोर्स क्या होता है, 0। तो ये पहला, ये सेकंड स्टेटमेंट आपका सही है, ठीक है। और टॉर्क ऑन द डायपोल के लिए मैंने फॉर्मूला बताया था आप लोग को, टॉर्क बराबर क्या होता है, पी वेक्टर क्रॉस ई वेक्टर होता है। ये वाला स्टेटमेंट भी, पहला स्टेटमेंट राइट है, सेकंड स्टेटमेंट राइट है। द रिजल्टेंट फोर्स ऑन द डायपोल इज 0। तो रिजल्टेंट फोर्स ऑन द डायपोल मैंने बताया था कि एफ नेट फोर्स डायपोल का कितना होता है, एफ ड्यू टू प्लस क्यू चार्ज प्लस एफ ड्यू टू माइनस क्यू चार्ज, बोथ आर एक्टिंग इन द ऑपोजिट डायरेक्शन। तो नेट फोर्स क्या होता है, 0। टॉर्क एग्जिस्ट करता है लेकिन नेट फोर्स क्या होता है, 0 होता है। इस बात को याद रखना, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, यही बहुत आसान क्वेश्चन है, सीबीएसई के 2018 में क्वेश्चन आया था। देखो क्या बोल रहा है इस क्वेश्चन में, एन इलेक्ट्रिक डायपोल कंसिस्ट ऑफ एन इलेक्ट्रॉन एंड ए प्रोटॉन सेपरेटेड बाय डिस्टेंस ऑफ 4 × 10⁻⁻10 मीटर। यहां पर कंफ्यूज कर रहा है, देखो कंसिस्ट ऑफ इलेक्ट्रॉन मतलब ये नेगेटिव चार्ज, प्रोटॉन मतलब ये पॉजिटिव चार्ज, दोनों के बीच में डिस्टेंस कितना है, 4 × 10⁻10 मीटर है। मतलब एक माइनस क्यू चार्ज है, एक प्लस क्यू चार्ज है, दोनों के बीच में डिस्टेंस कितना है, 4 × 10⁻10 मीटर है। मतलब ये 2a की वैल्यू किसी इलेक्ट्रिक फील्ड में प्लेस किया गया है। इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड यहां पर गिवन है, कितना है मैग्नीट्यूड, E की वैल्यू कितनी है, 3 × 10⁵ न्यूटन C-1। ये 5 है बेटा, ये 5 माइनस न्यूटन C-1, न्यूटन कूलम -1। और एंगल कितना दिया हुआ है, 30 डिग्री दिया हुआ है। सिनेरियो कैसा है, क्या बोल रहा है कि एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है, मैंने पहले ही बता चुका है, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है। इस यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में आपके पास क्या है बेटा, एक डायपोल है। क्या है आपके पास, एक डायपोल है। वो कितना एंगल बना रहा है, ये डायपोल है, कितना एंगल बना रहा है, हॉरिजॉन्टल से थीटा एंगल कितना बना रहा है, 30 डिग्री का एंगल बना रहा है। ये माइनस क्यू चार्ज है, ये प्लस क्यू चार्ज है। बात समझ में आई, एंगल कितना है, 30 डिग्री, ठीक है। कैलकुलेट द डायपोल मोमेंट एंड द टॉर्क, डायपोल मोमेंट और टॉर्क निकालो। डायपोल मोमेंट मतलब P, डायपोल मतलब मोमेंट मतलब 2qa, ठीक है, बहुत अच्छी बात है। आपको पता है डायरेक्टली 2a का मैग्नीट्यूड कितना होता है, 4 × 10⁻⁻10। अब q की वैल्यू कितनी दी है, q का मैग्नीट्यूड दिया हुआ है, कितना दिया है, अच्छा हाँ, यहां पर प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन के टर्म्स में दिया हुआ। तो एक प्रोटॉन और एक इलेक्ट्रॉन, एन इलेक्ट्रिक कंसिस्ट ऑफ एन इलेक्ट्रॉन एंड अ प्रोटॉन बोला है। तो आपको प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन आपको पता है उसका मैग्नीट्यूड कितना है, 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम। तो यहाँ पर 2a का डिस्टेंस पुटअप करने के बाद qa की वैल्यू क्या रखा, 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम। सॉल्व करोगे तो बन जाएगा आराम से, है ना। यहाँ पर देखो क्या करना होगा, 4 × 1.6, ठीक है, आप मल्टीप्लाई कर लो दोनों को, या फिर डायरेक्टली 4 × 16, डेसिमल 0 कर दो नीचे, 10⁻⁻10 × 10⁻⁻19, और एक यहाँ से डेसिमल हटा के 0 नीचे लगाया था तो ऊपर 10⁻⁻1 आ जाएगा। 16 4 जा 4 6 जा 24, 2 4 1 जा 4 5 6 इंटू 10⁻⁻19, 10 कितना 20, 29 आ गया, 30 -30 आ जाएगा आंसर, -30। तो डायपोल मोमेंट कितना है, 64 × 10⁻⁻30, ये वैल्यू डायपोल मोमेंट की आई, है ना। डायपोल मोमेंट की वैल्यू कितनी है, फॉर्मूला क्या होता है, 2qa होता है, मतलब कूलम मीटर बोलोगे, क्या बोलोगे, कूलम मीटर। बात समझ में आई। तो डायपोल मोमेंट की वैल्यू जो निकल के आ रही है यहाँ पर,
वो आ रही है P इज इक्वल टू 64 इंटू 10⁻⁻30। सेंटीमीटर में गिवन है क्या? नहीं, मीटर में गिवन है। कूलम मीटर लिखा है हमने, कूलम मीटर। इसको आंसर चेक कर लीजिएगा एक बार, सही आ रहा है कि नहीं आ रहा है। डाइपोल मोमेंट निकल गया। अब निकालना क्या है सेकंड वाले क्वेश्चन में? टॉर्क की वैल्यू निकाले। तो यहीं पर टॉर्क की वैल्यू भी निकाल देता हूँ। ये सब वैल्यू तो कर लेना, यहीं पर टॉर्क की वैल्यू निकालता हूँ। तो टॉर्क की वैल्यू कितनी होगी? टॉर्क मतलब P साइन थीटा। टॉर्क मतलब P साइन थीटा। अब बताओ P की वैल्यू कितनी है? 64 इंटू 10⁻⁻30 है, इंटू E की वैल्यू कितनी है? इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू दी है क्वेश्चन में, हाँ दी है, 3 इंटू 10⁻5 दिया हुआ है। 3 इंटू 10⁻5 दिया हुआ है, बहुत शानदार। और साइन 30 की वैल्यू कितनी होती है? पुटअप कर लेते हैं। तो 10⁻3 4 जा 12, 1 3 6 जा 18, 19, 192 इंटू 10⁻⁻30 इंटू 1/2, 2 1 जा 2, 2 9 जा 18, 2 6 जा 12, 96 इंटू 10⁻⁻30 न्यूटन मीटर। ये आ गई टॉर्क की वैल्यू। ये किसकी वैल्यू आ गई? टॉर्क की वैल्यू। तो टॉर्क की वैल्यू कितनी आई? 96 इंटू 10⁻⁻30 न्यूटन मीटर। 96 इंटू 10⁻⁻30 न्यूटन मीटर। दिस इज द सॉल्यूशन। कितना आसान सा क्वेश्चन है। आपको सारे चीज गिवन कर गिवन होंगे, बस आपको वैल्यू यहाँ पर सिर्फ याद रखना, घुमा फिरा के इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन बोला है तो आपको पता है कि चार्ज का जो मैग्नीट्यूड होता है वो कितना होता है? 1.6 इंटू 10⁻⁻19 होता है ना। 1.6 इंटू 10⁻⁻19 होता है ना। एक लास्ट क्वेश्चन यहाँ पर देख लेते हैं, एनसीईआरटी का बच्चा सा क्वेश्चन है, बहुत आसान सा क्वेश्चन है। सारे क्वेश्चन एनसीईआरटी के और सीबीएसई के मैंने लिए हुए हैं, यहाँ पर देख लीजिएगा। ठीक है, एनसीईआरटी वाला क्वेश्चन क्या बोल रहा है? एनसीईआरटी वाला क्वेश्चन बोल रहा है एन इलेक्ट्रिक डाइपोल विद डाइपोल मोमेंट, मतलब यहाँ पर P की वैल्यू दी है 4 इंटू 10⁻⁻9 कूलम मीटर। ठीक है, एंगल दिया है कितना? 30 डिग्री। ठीक है, विद द डायरेक्शन ऑफ ए यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ मैग्नीट्यूड E की वैल्यू दी है 5 इंटू 10⁻4 न्यूटन C-1 दिया है। कैलकुलेट द मैग्नीट्यूड ऑफ द टॉर्क एक्टिंग ऑन द डाइपोल, मतलब टॉर्क की वैल्यू निकालनी है आपको। ठीक है, तो वी नो दैट टॉर्क की वैल्यू क्या होती है? P साइन थीटा होता है। फिर से बहुत आसान सा क्वेश्चन है। P की वैल्यू कितनी है? 4 इंटू 10⁻⁻9 है। इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू कितनी है? 5 इंटू 10⁻4 है। साइन 30 मतलब साइन 30 की वैल्यू कितनी होती है? 1/2 होती है। कितनी होती है? 1/2। तो 4 इंटू 10⁻⁻5 आ गया, 1/2, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, तो कितने आ गया? 2 इंटू 10⁻⁻5 न्यूटन मीटर आ गया। तो ये वैल्यू आ गई तुम्हारी टॉर्क। ठीक है, तो सिंपल सा क्वेश्चन है। तो इस पर्टिकुलर वीडियो में मैंने कोशिश की है कि कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपको करा दिया जाए विद द हेल्प ऑफ दैट डेरिवेशन ऑफ द टॉर्क। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है रिगार्डिंग नीट एंड जेईई एग्जामिनेशन, आपको इसको अच्छे से करना चाहिए। ठीक है, ठीक है, प्लीज़ इस वीडियो को देखिएगा, एनालाइज कीजिएगा। ठीक है, इस वीडियो को सब्सक्राइब कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। ठीक है, थैंक यू सो मच। इसके बाद मैं इसके और भी टॉपिक्स इस वीडियो में डालते रहूँगा यूट्यूब चैनल में। ठीक है, थैंक यू सो मच, हैव अ गुड डे।